नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईटीबीपी पायनियर में कारपेंटर की वैकेंसी आ चुकी हैं और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 12 अगस्त 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 10 अगस्त 2024 है। टोटल वैकेंसी 71 हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। मैंने टेबल में डिटेल में बताया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों, आइए आज जानते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एज लिमिट क्या है और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए आपका 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और साथ में कारपेंटर ट्रेड से 1 साल की आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा 10 सितंबर 2024 से पहले अगर आपकी एज 18 से 23 साल के बीच है तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, एज लिमिट के बारे में अगर मैं आपको और डिटेल में समझाऊं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 सितंबर 2001 से लेकर 10 सितंबर 2006 के बीच होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, एज लिमिट के अलावा हर कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि 23 साल में 5 साल और जोड़ दीजिए, तो इसका मतलब है कि आप 28 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और इसी तरह से बाकी कैटेगरी में भी एज रिलैक्सेशन मिलता है। मैंने टेबल में डिटेल में बताया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दरअसल ये एग्जाम 4 फेज में होता है। पहले फेज में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। दूसरे फेज में आपका रिटन टेस्ट होगा, तीसरे फेज में आपका ट्रेड टेस्ट होगा और चौथे फेज में आपका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आइए दोस्तों, इन सभी फेज को एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, पहले फेज में पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। पीईटी के अंदर अगर आप लड़के हैं तो आपकी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसे आपको 7.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा 11 फुट की आपकी लॉन्ग जंप होगी, जिसमें आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे और 3.5 फुट की आपकी हाई जंप होगी, जिसमें भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। और अगर आप लड़की हैं तो आपकी 800 मीटर की दौड़ होगी, जिसे आपको 4 मिनट और 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा 9 फुट की आपकी लॉन्ग जंप होगी, जिसमें आपको 3 चांसेस मिलेंगे और हाई जंप होगी 3 फुट की और इसमें भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। दोस्तों, पीईटी के बाद पीएसटी होता है, जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट मापी जाती है और लड़कियों की सिर्फ हाइट मापी जाती है। और दोस्तों, पीएसटी में आपको अपील करने का मौका भी मिलता है, यानी कि अगर पीएसटी में आपको बाहर कर दिया जाता है और आपको लगता है कि आपकी हाइट या चेस्ट सही है तो आप अपील कर सकते हैं। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको आपको भरना होगा। उसके बाद वहाँ का जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो खुद आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट करेगा और उसके बाद भी अगर आपकी हाइट या चेस्ट कम रहती है तो आपको फाइनली बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा कम या ज्यादा है, यानी कि आप अंडर वेट या ओवर वेट हैं, तो पहले फेज में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीएसटी में आपकी सिर्फ हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाता है। अगर आप ओवर वेट या अंडर वेट हैं तो आपको इस स्टेज पर अलाउ कर दिया जाएगा। और ये वेट क्राइटेरिया जब आपका लास्ट फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें चेक किया जाता है। दोस्तों, पीईटी और पीएसटी सिर्फ क्वालिफाई नेचर के होते हैं, यानी कि आपको इन्हें सिर्फ पास करना है। इसमें आपको कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे। और अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पीईटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं देना होगा, लेकिन आपको पीएसटी और बाकी के सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। दोस्तों, पीएसटी के अंदर आपकी हाइट क्या होनी चाहिए उसको मैंने टेबल में डिटेल में बताया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप लड़के हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लड़के हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर आप लड़की हैं तो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आप बीच वाले सेक्शन को देख सकते हैं, मैंने उसे हाईलाइट किया है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लड़के हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा पीएसटी में आपकी चेस्ट भी मापी जाती है, जो सिर्फ लड़कों के लिए होती है। तो अगर आप लड़के हैं और किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद यानी कि फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और बीच वाले सेक्शन को मैंने हाईलाइट किया है, आप इसे टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, पहला फेज कंप्लीट होने के बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपकी 20 नंबर की जीएस आएगी, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 20 नंबर की आपकी मैथ्स होगी, 20 नंबर की रीजनिंग आएगी, 20 नंबर की हिंदी होगी
होगी और 20 नंबर की इंग्लिश आएगी और ये टेस्ट टोटल 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दोस्तों, इस एग्जाम में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसके अलावा इसमें आपको कुछ मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। जैसे अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 100 में से 35 नंबर लाने होंगे। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 33% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि आपको 100 में से 33 नंबर लाने होंगे। दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा जो 50 नंबर का होगा, जिसमें आपसे कुछ एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको इसे सिर्फ पास करना है, क्योंकि मेरिट आपकी फेज 2 में जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ है उससे ही बनेगी। दोस्तों, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होंगे, यानी कि आपको 50 में से 25 नंबर तो लाने ही होंगे, तभी आपका ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई माना जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपसे 6 प्रकार की एक्टिविटीज करवाई जाएंगी। मैंने टेबल में डिटेल में बताया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। जैसे पहली एक्टिविटी में जो एल्यूमिनियम का फैब्रिकेशन वर्क होता है, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी एक्टिविटी में जो CGI सीट्स होती हैं, आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी एक्टिविटी में लकड़ियों को कैसे जोड़ा जाता है और कटिंग वर्क यानी कि खिड़कियों और दरवाजों में जो गिलास लगते हैं, आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। चौथी एक्टिविटी में दरवाजे और खिड़कियों की फिटिंग कैसे की जाती है, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। पांचवी एक्टिविटी में आपको वुडन और PVC पैनलिंग किस प्रकार की जाती है, आपको वो आना चाहिए, यानी कि जैसे फ्लोर पर या दीवारों पर जो लकड़ी या PVC का इस्तेमाल किया जाता है उसे वुडन या PVC पैनलिंग बोलते हैं। और छठवीं एक्टिविटी है कारपेंटर से रिलेटेड जो भी तमाम प्रकार के टूल्स का उपयोग होता है, आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपकी मेरिट बनती है, और ये मेरिट सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन से बनती है। अगर आपका नाम मेरिट में आ जाता है तो इसके बाद चौथा फेज शुरू होता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका DME यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और अगर आप DME में फेल हो जाते हैं तो आपका RME होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जिनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद आपका DME यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और PET और PST के टाइम पर मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका वेट बहुत ज्यादा कम या ज्यादा है, यानी कि अगर आप अंडर वेट या ओवर वेट हैं, तो आपको DME के अंदर अनफिट करार दे दिया जाएगा। अगर आपको DME के अंदर बाहर कर दिया जाता है तो इसके बाद आपका RME होता है, यानी कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, और अगर आपको इसमें भी अनफिट करार दे दिया जाता है तो आपको फाइनली बाहर कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच होगी। इसके अलावा आपको कई तरह के भत्ते यानी कि अलाउंसेस मिलेंगे, जिनको मैंने टेबल में डिटेल में बताया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप घर बैठे ही अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कमेंट में एप्लीकेशन टाइप कर दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।